मैं आप सभी से स्क्रू थ्रेड में कुछ ऐसा टर्म्स यूज होते हैं, उन सभी को हम जानेंगे। वो टर्म्स क्या है? तो सबसे पहला टर्म्स है क्रेस्ट। तो ये क्रेस्ट क्या है? सबसे पहला टर्म क्या है? क्रेस्ट। ठीक है, तो ये क्रेस्ट क्या है? मान लीजिए ये हमारा स्क्रू है, ठीक है। तो ये जो अपर पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो हम कैसे कैसे बताएंगे? जो क्रेस्ट होता है सबसे ऊपर पार्ट होता है, द अपर मोस्ट पार्ट पॉइंट ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड क्रेस्ट, ठीक है ना। सबसे ऊपर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। उसी प्रकार हम लोगों का जो दूसरा है वो है रूट, ठीक है। तो रूट कैसे बोलेंगे? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ स्क्रू और इनर मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट। ये सब हमारा रूट है। जो थर्ड हम लोगों का टर्म है वो हमारा है फ्लैंक, ठीक है। तो फ्लैंक किसे कहते हैं? रूट और रूट और क्रेस्ट के बीच में जो सरफेस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैंक। तो ये एक तो फ्लैंक है, ये भी फ्लैंक है, ये भी सरफेस फ्लैंक है, ये भी सरफेस फ्लैंक है। तो फ्लैंक को हम लोग कैसे बताएंगे? फ्लैंक को बोलेंगे इट इज द सरफेस बिटवीन द रूट एंड द क्रेस्ट। मतलब रूट और क्रेस्ट के बीच में जो सरफेस है हम लोग उसको बोलेंगे फ्लैंक। उसका बाद हमारा था एंगल। तो एंगल क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द टू फ्लैंक, बिटवीन द फ्लैंक। मान लीजिए एक फ्लैंक है और ये एक फ्लैंक है, तो दो फ्लैंक के बीच में जो एंगल रहता है उसे हम एंगल बोलते हैं, सिंपल। जो थर्ड हम लोगों का पॉइंट है, सॉरी फोर्थ, वो हम लोगों का आता है नॉमिनल डायमीटर, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर। तो ये नॉमिनल डायमीटर क्या है? मान लीजिए, तो हम लोग नॉमिनल डायमीटर कैसे बताएंगे? नॉमिनल डायमीटर जो होता है वो स्क्रू थ्रेड का सिलेंडर का डायमीटर होता है, वर्कपीस का सिलेंडर का डायमीटर होता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक स्क्रू है। तो स्क्रू जो बनता है वो हमारा किसमें बनता है? एक सिलेंडर वर्कपीस में बनता है। तो ये जो हमारा डायमीटर होता है सिलेंड्रिकल वर्कपीस का डायमीटर होता है, ठीक है ना। ये वर्कपीस का, ना कि इसका डायमीटर। तो जो ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस का जो डायमीटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्कपीस वेयर द नट इज कट। सिंपल है, ठीक है ना। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो हमारा आता है आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। और आउटसाइड डायमीटर या फिर और मेजर डायमीटर, ठीक है। तो आउटसाइड डायमीटर या फिर मेजर डायमीटर क्या है? तो हम बोलेंगे इट इज द डायमीटर ऑफ द इट इज द डायमीटर एट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसका मतलब क्या समझे? कि ये जो डायमीटर है क्रेस्ट से है, एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट के बीच में जो डायमीटर, मान लीजिए हम उनका ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट से लेकर ये क्रेस्ट के बीच में जो डायमीटर है, ठीक है ना। ये क्रेस्ट से लेकर एक क्रेस्ट के बीच में डायमीटर है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग इसको ऐसे डायमीटर लेंगे? यहाँ से एक क्रेस्ट से ये क्रेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्रेस्ट से ये क्रेस्ट के बीच में जो डायमीटर हो सकता है, मगर यहाँ पर बोला है इट इज डायमीटर बिटवीन द क्रेस्ट मेजर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू। मतलब ये जो एक्सिस है, किसका एक्सिस है? ये स्क्रू का एक्सिस है, समझ में आ रहा है ना। ये स्क्रू का एक्सिस के साथ कैसा मेजर होगा? परपेंडिकुलर। देखिए क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये जो डायमीटर है ये परपेंडिकुलर किसके साथ है? परपेंडिकुलर है स्क्रू का एक्सिस का साथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द डायमीटर एट द क्रेस्ट ऑफ द, सो क्या बोलते हैं? थ्रेड। इट इज द डायमीटर, मतलब ये जो डायमीटर है क्रेस्ट से है, किसका क्रेस्ट है? थ्रेड का क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट के बीच में जो मेजर करेगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है टर्म्स 6 नंबर में, वो हमारा क्या है? माइनर डायमीटर और
कोर डायमीटर, और कोर डायमीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक डायग्राम कर देता हूँ। तो मैंने बताया था इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और उसको हम कहते हैं रूट। तो ये भी एक डायमीटर है क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच में। मान लीजिए हम उनका क्रेस्ट का एक इमेजिनरी लाइन पार दिए, यहाँ क्रेस्ट का एक इमेजिनरी लाइन पार दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जो डायमीटर होगा इसे हम क्या कहेंगे, माइनर डायमीटर। वो कैसे मेजर होगा, यहाँ ऐसे ऐसे मेजर नहीं होगा, वो ऐसे मेजर होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्क्रू, मतलब स्क्रू का साथ, स्क्रू का एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर मेजर होगा। कौन मेजर होगा, ये डायमीटर, क्रेस्ट से लेके रूट डायमीटर, ठीक है ना। ये रूट से रूट, ए रूट से रूट, ए रूट से रूट, ये सब हमारा हो जाएगा माइनर डायमीटर और कोर डायमीटर। ये हमारा था छठा नंबर पॉइंट। अब हमारा आ रहा है सातवां नंबर पॉइंट। सातवां नंबर पॉइंट में हमारा क्या आता है, पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर क्या है, इसको हम लोग अच्छा समझेंगे। पिच डायमीटर मतलब होता है, ये जो डायमीटर है एक इमेजिनरी सिलेंडर का डायमीटर होता है, जो कहाँ से पास कर रहा है, वो थ्रेड का उस पॉइंट से पास कर रहा है जहां पर थ्रेड का विड्थ, मतलब थ्रेड का चौड़ाई और गैप का चौड़ाई सेम होता है। मुझे पता आप उनको समझ नहीं आया, इसलिए मैं डायग्राम करके समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा क्या है, थ्रेड है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इट इज द डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, इमेजिनरी लाइन है, तो ये इमेजिनरी सिलेंडर बन गया। ये भी एक, जैसे ये सिलेंडर है, ये मैं स्ट्रेट लाइन पार है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सिलेंडर है, ठीक है ना। तो ये भी एक सिलेंडर है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर, अगर मैं यहाँ से लाइन पार तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं, पूरा सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है, सिलेंडर है। और मैंने क्या कहा, एक सिलेंडर का डायमीटर है जो कि थ्रेड को कट करेगा। ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड को कट कर रहा है ना, एक ऐसा पॉइंट में कट करेगा जहां पर थ्रेड का गैप, मतलब थ्रेड का जो चौड़ाई है और गैप का चौड़ाई है, जो है थ्रेड का चौड़ाई और गैप का चौड़ाई दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए थ्रेड का चौड़ाई यहाँ से यहाँ और गैप का चौड़ाई यहाँ से यहाँ, दोनों सेम है, मतलब पूरे बीचों बीच जो कट करेगा थ्रेड को, पूरे बीचों बीच से कट करेगा, ठीक है ना। कौन कट करेगा, एक इमेजिनरी लाइन, और क्या क्रिएट करेगा, सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये जो डायमीटर है इमेजिनरी सिलेंडर का ही डायमीटर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच डायमीटर। क्या बोलते हैं, पिच डायमीटर, ठीक है। पिच डायमीटर के बाद हम लोग आते हैं पिच में। तो पिच क्या है, मान लीजिए ये कितना नंबर हो गया हम लोग का, आठवां नंबर। आठवां नंबर में क्या है, पिच। पिच किसे कहते हैं, ठीक है। तो पिच को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिच और कुछ नहीं है, एक डिस्टेंस है। किसके बीच में डिस्टेंस है, एक थ्रेड का पॉइंट से नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग थ्रेड का पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे, पिच। मान ली यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पिच। मगर यहाँ पर कंडीशन आता है कि आप उनका मन में डाउट होगा, किसी भी, या फिर रूट से रूट का बीच में डिस्टेंस, या तो क्रेस्ट का क्रेस्ट का बीच में डिस्टेंस, ये रूट हो गया और ये रूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बोल दिए पिच। अगर आप बोलेंगे कि आप तो ऐसे बोले हैं, तो ये भी तो एक क्या है, रूट है, और ये भी एक रूट है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी हम पिच बोलेंगे नहीं। इसीलिए हम लोगों को कहा गया है कि रूट, क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस तो होगा, मगर मेजर कैसे करेंगे, पैरेलल टू द एक्सिस। वहां पर हम लोग क्या मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ पर पैरेलल। मान लीजिए हम लोग का एक्सिस ऑफ द स्क्रू है, मतलब ये जो
मतलब एक्सिस है, किसका एक्सिस है, स्क्रू का एक्सिस है, ठीक है ना। और हम लोग को जो इसको डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, पैरेलल टू, मतलब ये जिस डायरेक्शन में है, सॉरी, ये जिस डायरेक्शन में है ये भी उसी डायरेक्शन में मेजर होगा, ठीक है ना। तो हम उनका किस कैसे मेजर हो रहा है, पैरेलल मेजर हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या समझे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन one point of the crest to the next corresponding point of the crest, या फिर one point of the root to the next corresponding point to the root। समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा आता है लीड। ये हम लोगों का कितना नंबर हो गया, 9 नंबर। 9 नंबर में हमारा आता है लीड। तो लीड क्या है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए एक स्क्रू है, एक स्क्रू में हम लोग को नट लगा दिए और नट को 1 कंप्लीट रोटेशन किए, ठीक है ना। 1 कंप्लीट रोटेशन में नट स्क्रू के अंदर कितना गया, मान लीजिए हमारा स्क्रू है, ठीक है, और ये हमारा नट है। इसको हम रोटेट किए तो ये नट एक बार कंप्लीट रोटेशन किया, एक बार पूरा घुमाया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे लीड, ठीक है ना। अगर वही ये हमारा मान लीजिए स्क्रू है और ये हमारा नट है, ये यहाँ से एक कंप्लीट रोटेशन में यहाँ पहुंच गए तो ये हमारा लीड है। तो लीड वेरी करता है, ठीक है ना, मगर हम लोग पिच वेरी नहीं करता है। तो हम लोग का सिंगल स्टार्ट स्क्रू में या फिर सिंगल थ्रेडेड स्क्रू में क्या होता है, लीड जो होता है वो पिच के साथ समान होता है। लीड पिच के साथ क्या होता है, समान होता है। मगर डबल स्टार्टेड में क्या होता है, जो लीड जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना ऑफ पिच होता है, मतलब पिच का डबल होता है। कौन, लीड, समझ रहे ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या होगा, लीड होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का पिच होगा। किस किस केस में, मल्टी स्टार्ट में। अब बोलेंगे कि मल्टी स्टार्ट क्या है और सिंगल स्टार्ट क्या है। मतलब हम लोग से जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है, एक सिंगल स्टार्ट भी होता है, मल्टी स्टार्ट भी